वंदे मातरम। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे, बाबा ने कहा बच्ची लगन की अगन जलाए रखना। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी दुर्गा बहन अपने अलौकिक जीवन की कहानी इस प्रकार सुना रही हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। ब्रह्मा कुमारी दुर्गा बहन, आपने सन 1968 में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया। आप आंध्र प्रदेश के हैदराबाद शहर में रहती है। आप पति और पुत्र के साथ अपने घर में रहते हुए ईश्वरीय सेवा करती हैं। आपने घर में ब्रह्मा कुमारी गीता पाठशाला खोली है। आप और आपके पति अपने ज़्यादा समय का हैदराबाद के शांति सरोवर में ईश्वरीय सेवा हेतु विनियोग करते हैं। जब मैं 7 वर्ष की थी तभी से मुझे भक्ति में रुचि थी। मंदिर जाने की कशिश होती थी। घर में भी भक्ति का वातावरण था। विशेषकर हनुमान जी से बहुत प्यार था मुझे। कुछ भी बात होती या कोई इच्छा होती तो हनुमान जी की मूर्ति को सुनाती थी। सन 1967 में 16 साल की उम्र में एक डॉक्टर के साथ मेरी शादी हुई। शादी के कुछ महीनों बाद एक बार मैं एक स्वामी जी का गीता प्रवचन सुनने गई। उसमें मुझे यह बात अच्छी लगी कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। गरीबों को दान करना भी मुझे अच्छा लगता था। इतनी भक्ति पूजा दान पुण्य करते हुए भी मन में शांति और संतुष्टता नहीं थी। अंदर जैसे खाली खाली महसूस होता था। मुझे गीता के महावाक्य याद आए। सन 1968 में टिटनेस की बीमारी से मेरे बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो घर में सब बहुत दुखी हो गए। मेरी चचेरी बहन अर्थात लौकिक चाचा की लड़की ब्रह्मा कुमारी आश्रम से ब्रह्मा कुमार महेंद्र सिंह जी अर्थात प्रीतम बहन के लौकिक पति को घर पर ले आई। वह 1 मास से ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर जा रही थी। भ्राता महेंद्र सिंह जी ने सत्संग में कल्प वृक्ष, त्रिमूर्ति और सृष्टि चक्र के चित्रों पर समझाया। इन चित्रों द्वारा हमें बताया गया कि प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा निराकार शिव परमात्मा गीता ज्ञान सुना रहे हैं। यह सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है। अब कलयुग का विनाश होकर सतयुग आने वाला है। सतयुग में जाना है तो जीवन को पवित्र बनाना है, क्योंकि सतयुग पवित्र दुनिया है। वहाँ पवित्र ही जा सकते हैं। तब मुझे गीता की यह बात याद आई कि यज्ञ जप तप से मैं नहीं मिलता हूँ। मैं साधारण तन अर्थात प्रकृति का आधार लेकर अपना परिचय देता हूँ। तब मुझे विश्वास हो गया कि यही ब्रह्मा बाबा है जिसमें शिव परमात्मा प्रवेश कर ज्ञान दे रहे हैं। भ्राता महेंद्र सिंह जी की बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि यही सच्चा रास्ता है, लेकिन इस रास्ते पर चलने का निर्णय लेने में मुझे 1 साल लग गया। गुप्त ही गुप्त मुरली पड़ती थी। बाबा मुरली में कहता था कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है, वैसे ही ईश्वर का ज्ञान भी पवित्र बुद्धि में ही ठहरेगा। यह सुनकर मुझे लगा कि मुझे पवित्र रहना है। घर वालों से बताया कि मैं अब पवित्र जीवन जीना चाहती हूँ और पति से भी कहा तो उन्होंने कहा कि हम 50 साल की उम्र के बाद वानप्रस्थी बन जाएंगे। मुझे तो बस यही एक रास्ता नज़र आता था कि मैं चुपके चुपके गुप्त रूप में ज्ञान में चलती रहूं। रोज़ घर में ही मुरली पड़ती थी। अन्न शुद्धि तो घर में पहले से ही थी। सन 1969 में साकार बाबा के अव्यक्त होने के बाद भी मुझे साकार की पालना स्वप्न द्वारा मिलने लगी। ससुर का खानदान 3 पीढ़ियों से संतानहीन था। मेरे से सास ससुर का बहुत मोह था। वे नहीं चाहते थे कि मैं ज्ञान में चलूं। उनके खानदान में 3 पीढ़ियों से संतान नहीं थी। गोद लेते आए थे। वे चाहते थे कि मेरे से एक लड़का मिले जो वंश को आगे बढ़ाए। इसीलिए मेरे पवित्र रहने में वे विघ्न डालते रहे। जब पति भी विकार के लिए कहता था तो मैं बेहोश हो जाती थी। मुझे इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। यह देखकर सास ससुर मेरे पति से कहने लगे कि तुम दूसरी शादी कर लो। यह बात जब मुझे मालूम पड़ी तो मैंने भी पति से कहा कि इसके लिए मैं तैयार हूँ। मैं खुद लड़की ढूंढकर शादी करा दूंगी। लेकिन पति ने नहीं माना। जब मैं पहली बार मधुबन गई तो साथ में पति को भी ले गई थी। जब युगल ने मधुबन देखा तो उनको अनुभव हुआ कि यह कैरेक्टर बिल्डिंग अर्थात चरित्र निर्माण करने वाली संस्था है और इस संस्था के ज्ञान से आदमी का जीवन सुधर सकता है। उनको ज्ञान अच्छा लगा, लेकिन जब ब्रह्मचर्य की बात आती थी तो बहस करते थे।
कि सब ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे तो संसार की वृद्धि कैसे होगी, विकार के बिना जीवन कैसे चलेगा। डॉक्टर होने के कारण वे कहते थे कि विकार शरीर के लिए स्वाभाविक है। ससुराल वालों ने मुझे घर से निकालने का तय किया। जब पहली बार अव्यक्त बाप दादा से मिली तो बाबा ने वरदान दिया कि बच्ची, लगन की अगन जलाए रखना, जिससे सारे विघ्न स्वाहा हो जाएंगे। यही वरदान मेरे अलौकिक जीवन को आगे बढ़ाता गया। विघ्न तो बहुत आए, लेकिन बाबा की याद से युक्ति युक्त होकर पार करती रही। ससुराल वालों ने सेंटर पर जाने पर रोक लगा दी। मैं 6 साल तक मुरली फ़ोन पर ही घर में सुनती थी और गुप्त रीति से पुरुषार्थ करती थी, लेकिन सास ससुर जानते थे कि इसको ज्ञान बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए एक दिन ससुर ने अपने समाज के सभी बड़ों को बुलाकर मीटिंग बिठाई कि अब इसका फैसला करना है। उस समय मैं बाबा के सम्मुख बैठ गई और बाबा को कहा कि जो भी करना है आप ही को करना है, आप ही मेरे सब कुछ है। कुछ समय के बाद मेरा देवर आया और बोला कि तुम्हारे लिए सभी ने यही फैसला किया है कि इसको घर से निकाल दिया जाए। मैंने उससे कहा, देखो, मैं कोई गलत रास्ते पर तो नहीं जा रही हूँ और न ही गलत काम कर रही हूँ। अगर यहाँ से निकलेगी तो मेरी अर्थी ही निकलेगी। जब यह बात देवर ने जाकर उनको सुनाई तो वे लोग शांत हो गए। लंदन की यात्रा से पति में परिवर्तन आया। सन 1980 में हम दोनों लंदन गए और दादी जानकी जी के पास 4-5 दिन रहे। वहाँ का पवित्र वातावरण देख, वहाँ के भाई बहनों का पवित्र जीवन देख और उनके अनुभव सुनकर पति को बहुत लज्जा आई। उसके बाद उनमें कुछ कुछ परिवर्तन आने लगा। मेरे से कहा कि भारत देश प्राचीन संस्कृति की, देवताओं की और प्राचीन योग की भूमि रही है। जब विदेश में रहने वाले प्राचीन भारत की सभ्यता अपनाकर अपना भाग्य बना सकते हैं, तो हम भारत में रहने वाले क्यों नहीं बना सकते। लंदन के भाई बहनों के जीवन से इनको प्रेरणा मिली और अपने आप निश्चय किया कि हम भी पवित्र जीवन जिएंगे। इसी बीच सास हैदराबाद के एक स्वामी जी के पास गई और उन्हें बताया कि मेरी बहू ब्रह्मा कुमारियों के पास जा रही है, कैसे भी करके उसका जाना बंद करवा दीजिए। उन्होंने सास से कहा कि आप चिंता मत करो, मैं मंत्र जाप करूँगा तो वह ठीक हो जाएगी। एक दिन सास मुझे उनके पास ले गई। मैं पति को भी साथ ले गई। स्वामी जी मंत्र जाप कर रहे थे और मैं बाबा को याद कर रही थी। उनके मंत्र का असर मुझ पर कुछ नहीं हुआ। बाद में वे मेरे से कहने लगे कि आप गृहस्थ मार्ग वाली हैं, इस मार्ग के नियमों का पालन करना आपका धर्म है। मैंने उनसे पूछा, स्वामी जी, आप स्वयं पवित्र रहते हैं और मुझे अपवित्र बनने के लिए क्यों कहते हैं। वे कहने लगे, हम तो लोगों को मोती देते हैं, जिसको हंस बनना है वह मोती ले जाता है। मैंने कहा, मैं भी हंस बनना चाहती हूँ, क्या आप मुझे अपने आश्रम में रख सकते हैं। स्वामी जी ने कहा, पहले पत्नी का धर्म निभाओ, पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर है। मैंने कहा, स्वामी जी, मेरी आत्मा पवित्र जीवन जीने के लिए कह रही है। हमारा वार्तालाप देखकर सास का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। पति भी कुछ नहीं बोल रहे थे, वे चुपचाप खड़े थे क्योंकि वे ज्ञान में चल पड़े थे। ज्ञान में उनको निश्चय हो चुका था। मैं बिल्कुल स्वतंत्र हो गई। हमें एक बच्चा भी था। जब पति ज्ञान में चलने लगे तो बच्चे को भी सेंटर पर ले जाने लगे। इसे देखकर सास ससुर बच्चे को लेकर वृंदावन चले गए ताकि बच्चे को आश्रम पर न ले जाएं। उन्होंने वहाँ ही उसकी पालना की। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं और स्वतंत्र हो गई और ईश्वरीय सेवा में उमंग उत्साह से सहयोग देने लगी। बच्चा अपने दादा दादी के पास ही बड़ा हुआ, पढ़ाई पूरी की। एक दिन वह हमारे पास आया तो हम उसको मधुबन ले आए। उसको ईश्वरीय ज्ञान समझाया और पूछा कि तुम कौन सा मार्ग अपनाना चाहते हो, लौकिक या अलौकिक। उसने कहा, यह ज्ञान अच्छा है, लेकिन मैं लौकिक जीवन अपनाना चाहता हूँ। फिर हमने उसकी शादी कर दी। वह हैदराबाद में बिजनेस करता है, अपने परिवार के साथ रहता है। हम दोनों बाबा की याद और सेवा में अपना अलौकिक जीवन बिता रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे। माताजी से प्रश्न पूछा, आप किस तरह की सेवा करती है। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी।
ओम शांति।